अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लॉरेंस रोड पर। लॉरेंस रोड पर लाहौरिये जानते हैं, जब भी यहां पर से गुजरते हैं बागे जिना से, चिड़ियाघर की बैक साइड से, तो उनको ये जगह सारी यहां पर ऑक्युपाइड नज़र आती है, अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैं यहाँ मौजूद किस जगह पर मौजूद हूँ। एक तरफ सामने मेरे पीछे अगर हम दिखा सकें तो पीछे ज़ू है, चिड़ियाघर की इमारत है, और इसके साथ ही आप आगे बढ़ते हुए माल रोड पर जा सकते हैं। जबकि दूसरी सड़क जो यहाँ से आगे जा रही है वो सड़क बोर्ड के दफ्तर से आगे आपको गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ ले जाएगी, और गंगाराम हॉस्पिटल से आगे आप फिरोजपुर रोड या माल रोड, आप जिस तरफ भी जाना चाहे जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस रोड के हवाले से। ये वो जगह है, और ख़ासतौर पे आज जब मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मॉनसून का स्पेल चल रहा है। मॉनसून के स्पेल में जब भी बारिशें होती थी तो जैसे लक्ष्मी चौक बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो पानी में डूब जाता था, और एक वक्त था कि 2-2, 3-3 दिन पानी वहाँ पर खड़ा रहता था, उसी तरह ये इलाका भी मशहूर है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जब बारिश होती थी तो यहाँ पर पूरा इलाका ये पूरी सड़क जो है पानी में डूब जाती थी, यहाँ से ट्रैफिक नहीं चल सकती थी। वासा लाहौर ने यहाँ पर एक बड़े मंसूबे का आगाज़ किया। एक मंसूबा तो ये है कि वासा लाहौर का यहाँ पर एमरजेंसी मॉनसून कैंप मौजूद है। पानी यहाँ पर जब खड़ा होता था, यहाँ पर पंप लगते थे, यहाँ पर उस पानी को निकाल दिया जाता था। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़े मंसूबे का ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक का यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। ये प्रोजेक्ट है क्या, ये प्रोजेक्ट मुनफरिद किस तरह है? और जब मैं आज मॉनसून के हवाले से ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ तो मैं जब देखता हूँ कि कराची में बारिश होती है और कराची पूरी तरह डूब जाता है, वहाँ से जो वीडियोज़ आती हैं वो देखी नहीं जा सकती। वहाँ पर ट्रैफिक जिस तरह ब्लॉक होती है, वहाँ पर जिस तरह गली मोहल्लों में पानी घुसता है, वो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पे आप देख चुके हैं, आपके सामने आ चुकी हैं। और जब हम कराची का कंपैरिजन लाहौर के साथ करते हैं, लाहौर में भी बारिश होती है, लाहौर में भी सड़कें डूब जाती हैं, लाहौर में भी पानी खड़ा होता है, लेकिन ये मिकदार में उतना नहीं होता। आज हम जब लक्ष्मी चौक की बात करते हैं तो वो लक्ष्मी चौक जो 3-3 दिन तक पानी खड़ा रहता था, अब मुश्किल 3 घंटे भी वहाँ पर पानी खड़ा नहीं रह पाता। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है उसकी तरफ चलते हैं, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर वासा के हुकाम भी मौजूद हैं और हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर SM इमरान भी मौजूद है। कैसे इमरान साहब? ठीक ठाक है, आप कह रहे थे। एक बड़ी जगह, एक बड़ा काम है, बड़ी मसरूफ जगह है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। वासा एट वर्क भी लिखा हुआ है, बड़ी गहरी खुदाई भी हो रही है। ये कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा वाटर टैंक यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या डिटेल्स क्या है इस मंसूबे की? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये कि लाहौर शहर को भी हम हमेशा से देखते आए हैं, और कराची का तो हाल हम सब ने देख लिया टीवी पे हो क्या रहा है। गाड़ियाँ बहती जा रही हैं तो कश्ती की, मेरे ख्याल में कश्तियों की जरूरत पड़ गई है वहाँ पे आज। लाहौर शहर में भी हम सारे यहाँ के रहने वाले, हमने हमेशा देखा है कि जब भी बारिश होती है तो कोई सियासतदान आता है, सही रोड पे खड़ा होता है, सही जूते पहन के, और आके 2-4 बंदे सस्पेंड हो जाते हैं और तूने काम सही नहीं किया ये बोल के बात खत्म हो जाती है। बुनियादी जरूरत किसी बंदे को हटाने की नहीं थी, बुनियादी जरूरत ये समझने की है कि पानी खड़ा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही। जब तक आप वो ठीक नहीं करेंगे तब तक तो बंदा तो काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट पे काम करने वाला बंदा भी एक अफसर ही है, तनख्वाह ले रहा है अपने काम की, लेकिन वो तो कोशिश कर रहा है। सही। ये जिस इलाके में आप खड़े हैं इसके इर्द गिर्द का तकरीबन ये कोई 40-50 एकड़ का जो इलाका है, यहाँ से सारा पानी यहाँ पे आके बन जाता है। ये आप समझे ये गालिबन एक प्याला है, ठीक, जहाँ पे आके पानी खड़ा होना ही होना था। अब इस प्याले से अगर आपने पानी को बचाना है तो उसका तरीका यही था कि किसी तरह पानी को कहीं और रूट करें। अब पानी को रूट करना तो एक चीज़ है, पर पानी का इस्तेमाल भी तो सही करना है आपने। सही। अच्छा, दो चीज़ें होगी, दो चीज़ें होंगी। एक बड़े अरसे से बात की जाती है कि एक तो पानी को निकाल दिया जाए, और पानी को निकालने के अलावा दूसरी बात ये की जाती है यार अल्लाह ताला इतनी नेमत देता है, बारिश होती है और इतना पानी आता है, इस वक्त भी बादल आते चले जा रहे हैं, तो हम उस पानी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बार बार एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि इस्तेमाल कर दिया जाए, उसकी तरफ बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल वही मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है, हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो हमारा इस वक्त फोकस है कंजर्वेशन पे और एनवायरनमेंट को बचाने पे। सही, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव भी बड़ी क्लियर है इसके अंदर कि इस पे नहीं छोड़ना, और सीएम उसी विजन पे चल रहे हैं आगे बात लेके। तो यहाँ पे हमने ये बनाया कि जो प्याला बन रहा है इसमें क्या किया जाए। तो इस प्याले के अंदर इसी ज़मीन के नीचे खुदाई करके 10 फीट नीचे जाके पाइप बिछा दिए गए हैं। यहाँ के सारे पानी को वो इकट्ठा करके एक पॉन्ड में लेके जाएंगे। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर 10 फीट नीचे
खुदाई करके पाइप बिछा दिए बिछा गए चुके हैं। हैं। मुझे जो पीछे सामने दिखाइएगा वो जो गटर टाइप नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, टैंक्स नजर आ रहे हैं इसके आपको सामने की तरफ जितने बने हुए हाँ जी, ये हाँ। सारे जो टैंक्स हैं इनका पानी पहली बात तो सक करने का तरीका बन गया। ठीक। जिस जमीन पे भी आप खड़े हैं तो अगर आप नीचे देखेंगे तो जी। ढक्कन भी लगा हुआ है और सही। ये होल्स भी हुए हुए साथ साथ। अच्छा ये holes नीचे भी हुए हुए हैं। ये रोड सही। के भी अंदर से तो पानी सक करना है ना, रोड पे भी तो पानी इसके- खड़ा होता है। अभी इस वक्त यहाँ पर रोड मौजूद नहीं है, जब रोड बनेगी तो ठीक हो जाएगा। उसमें भी ये रखे सुराख होंगे। ये इसके अंदर ये रोड लेवल है, ये रोड लेवल है। अच्छा रोड रोड यहाँ लेवल, पे साथ साथ ये बनी है। आप ये समझें कि ये रोड ही है जिसके ऊपर ऊपर खड़े हो गए हैं। अब ये सही। वहाँ पे आ जाना, ये तोड़े इसलिए गई थी कि ये बनाया जा रहा है। अब MCL और ये बड़े परेशान थे, कहते पता नहीं क्या हो रहा है यार, यहाँ से गुजरना है। हम जब भी यहाँ से आते हैं तो अगर हम चिड़ियाघर वाली साइड से आते हैं तो हमें फिर उधर से मुड़कर तो यू टर्न लेकर तो आगे चैम्बर की तरफ जाना पड़ता है। तो लॉरियों के लिए बना रहे हैं कि चिड़ियाघर एंजॉय करें अच्छे मौसम में अच्छा। आके बारिश में पानी ना खड़ा हो यहाँ पे। हम उनको कश्ती में नहीं लाना चाहते, गाड़ी पे लाना चाहते हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। तो यहाँ पर हमने की खुदाई और यहाँ पर 10-10 फीट के 10 फीट के नीचे हमने पाइप बिछा दिए। पाइप यहाँ बिछा पर दिए। अब जितनी बारिश यहाँ पर होगी पानी यहाँ पर आएगा और वो पीछे जो मौजूद है उनके जरिए और ये जो सुराख मौजूद है इनके जरिए ये नीचे चला जाएगा। पानी नीचे चला जाएगा। सही। पानी रोड को नहीं रोकेगा, रोड को देखिए पानी रोड पे रुकता है तो रोड को भी खराब करता है, रोड की भी लाइफ बढ़ेगी। सही। इकोनॉमिक रिटर्न भी आपका अच्छा है। तो वो सारा पानी जाके एक जगह कलेक्ट हो, ठीक है ना। तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि एक रोड भी खराब ना हो, सही। एक पानी खड़ा भी ना हो और किसी के जूते भी खराब ना हो। जूते भी किसी को आना ना पड़े, जूते पहन के बड़े बड़े। खैर वो अपनी जगह एक गवर्नेंस का मॉडल है। आप एक अपना एक गवर्नेंस का मॉडल जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पे ये सारा जो इलाका है जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से तो मजमूई तौर पे कितना ये एरिया है, किन इलाकों को फायदा पहुंचेगा इससे इमरान साहब? ये जो आपका क्वींस रोड, लॉरेंस रोड, इन सारी इनकैचमेंट है, यहाँ से निकलते हुए जो पानी का फ्लो इधर आता है उस पानी के फ्लो को यहाँ पे रख के इन्हें बेनिफिट पहले तो पहुंचाना है। अब जो इसका बड़ा फायदा है इससे ज्यादा ये तो हो गया जो आपने रोड बचा ली, गाड़ियां बचा ली, वो सैलाब बचा लिए। सही। अब आप जो अर्बन फ्लडिंग के अलावा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपने टैंक बना दिए तो आपने पानी की कंजर्वेशन की। अब वो जो पानी है ये जो पूरा बागे जना का पार्क है, जू के इलाका है, एक तो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा सारा। सही। तो पानी जाया नहीं होगा, आपको कुछ और नहीं करना यहाँ पड़ेगा, पर इसी पानी को इस्तेमाल पौधों किया। के लिए जो है पौधों के लिए तो बड़ा खूबसूरत पार्क है हमारा, इतना सही, पार्क है सही, हमारा, सही। इसको हम बचाएंगे। दूसरी चीज, इसी पार्क में साथ साथ यहाँ पे बाहर टैंकों की जगह बनाई जाएगी, पानी के टैंकर्स इधर आएंगे, पानी अच्छा। भरेंगे और जाके अच्छा। जो सारे शहर में पीएचई अपना पानी वानी डालती है, जैसे आपकी ये रोड की क्यारी है, मीडियन है रोड के बने हुए आपके सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे, इनमें भी इसी पानी को वो इस्तेमाल करेगी। सही। ये पानी यहाँ से आप ना सिर्फ वो हमारी एक और बचत हो जाएगी, यानी कि हम ट्यूबवेल का पानी जो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जनाब। साफ पानी जो हम घरों में सप्लाई करते हैं उसकी भी बचत हो जाएगी। बजाय ये कि आप ज़ेरे ज़मीन पानी को बाहर निकालें उसको इस्तेमाल करें, आप बारिश के पानी को यहाँ पर इस्तेमाल कर और देखिए सकेंगे। हमारा पानी का भी जो लेवल है जमीन के अंदर, बोरिंग और ट्यूबवेलों से निकाल के वो लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। सही। और हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बड़ा शहर है, लोगों ने तो इधर ही आना, तो हमने उस पानी को बचाने के एक्सट्रीम मेजर्स लेने ही लेने, वरना ये काम नहीं हो सकता। मैं सरफेस वाटर के ऊपर भी बात करूंगा, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी बिल्कुल, एलडीए जो है उसको लेके चल रहा है। लेकिन उससे पहले इसी प्रोजेक्ट पर रहते हुए आगे हमारे पास पूरी खुदाई की हुई है, वो भी हम चलकर देखते हैं कि किस तरह का ये सारे का सारा बन रहा है। ये प्रोजेक्ट क्या आप समझते हैं कि ऐसा इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि इसके रेप्लिका किए जा सके, इसको डुप्लीकेट किया जा सके मुख्तलिफ जगहों पे? आज हमारी, क्योंकि लाहौर में सौर पॉइंट्स में हल मोर देन 21 है इस वक्त जो ज्यादा बड़े सौर पॉइंट्स 21 पॉइंट्स हैं हमारे जी। इसमें। आज हमारी एलडीए की अथॉरिटी मीटिंग थी जिसमें आज बजट शहर का मशहूर करते वासा टीपा यूडी विंग का सबका सही। उसमें आज हमने ये बड़ी क्लियर डायरेक्टिव्स भी दी हैं एमडी वासा को और स्पेसिफिकली ये बताया कि आप इस तरह की सारी जगहों की वर्किंग्स बना के ले आएं। और गवर्नमेंट से अगर, क्योंकि कोविड के चक्कर में गवर्नमेंट के फंड फंसे हुए हैं, अगर नहीं भी आया तो हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से फंड एलडीए के अंदर से ही जनरेट करके इन प्रोजेक्ट्स को बनाएं। सही। हमारा सिस्टम सिंपल है, हम आप चाहते क्या हैं, समझते हैं कौन से इलाके और ऐसे हैं जहां पे पानी खड़ा होता है, हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं? लाहौर के कौन से ऐसे मजीद इलाके हैं?
देखिए ज़्यादा इलाके की बात करें, बट स्पेसिफिकली बात करते हैं, इस बार एक इलाका है जिस पे हमारा फोकस बढ़ रहा है कि हमने वहाँ काम करना है, क्योंकि हमने बाकी सब पे तो सबने मेहनत करके बहुत चीज़ें बचा ली, पर ये एक ऐसा इलाका था जिसमें अभी बहुत से पाइप्स की इंटरवेंशन, दुकानें, कारोबार के चक्कर में होता, बदामी बाग का इलाका। अच्छा, ठीक है ना, हर साल की तरफ वो एक इलाका भी रह गया, तो हमारा फोकस है हमने बदामी बाग में भी पानी, खास तौर पे बदामी बाग, उसके पीछे लारी अड्डे में चले जाएं, वो पूरे का पूरा वो भी डूब जाता है, और हैवी लोड भी होता है, लोग भी ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के इलाकों पे हमने फोकस पहले करना, सही, इनको भी ढूंढना, इनमें हम क्या कर सकते हैं। तो वासा अपना काम, अपनी सर्विसेज, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, हमने उन सर्विसेज को लेके लोगों के मुफाद में कन्वर्ट करना, और इस तरह कन्वर्ट करना कि लोगों को ये डिस्कशन ना करनी पड़े कि मेरी गाड़ी बंद हो गई, मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई, मैं डूब गया। वैसे भी बदामी बाग तो इलाका लारी अड्डे के हवाले से देखा जाए तो पब्लिक के इस्तेमाल का इलाका है सारे का सारा, और वहाँ पर जितना बेहतर हो सके, यानी कि खुशखबरी सुनाई जा सकती है कि जब हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे होंगे, मुकम्मल हो गया होगा, तो हमारा अगला प्रोजेक्ट तैयार होगा जहाँ पे हमने काम शुरू करना है। हमारी पूरी है, एक नहीं इंशाल्लाह 10 तैयार करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ट्रायल था, ट्रायल अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो रहा है। इस ट्रायल को इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आ गए हैं जनाब, जहाँ पर ये पूरा एक ब्रीफिंग एरिया है। इसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये टैंक, बहुत बड़ा टैंक है जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, ज़ेरे ज़मीन टैंक। इस टैंक की डिटेल्स क्या है, इसमें कितना पानी जखीरा हो सकेगा, कितना खर्च आ रहा है, कितनी देर में मुकम्मल होना है, इस सब पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। इस वक्त मैं उस कंस्ट्रक्शन एरिया में मौजूद हूं जो एक बहुत बड़ा टैंक लाहौर में बनाया जा रहा है, जिसकी डिटेल अभी ब्रेक से पहले भी आपके सामने एसएम इमरान, शेख मोहम्मद इमरान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, एक बड़ा मंसूबा है लाहौर का, और मुजीब साहब यहाँ पर डायरेक्टर हैं। मुझे कह रहे हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, अगरचे हमारा कोई इरादा नहीं पीछे जाने का, लेकिन इसके बावजूद हम सबको एहतियात ज़रूर करनी चाहिए और उसके मुताबिक ही जो है ना एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कोरोना के हवाले से कहा जाता है कि अगर आपको होना है तो हो ही जाना है, लेकिन एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। एहतियात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हिफाजती हेलमेट के लिए, और आपने शेख साहब को भी पहनाया, मुझे भी पहनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी डिटेल की तरफ वापस आते हैं। एक बड़ा मंसूबा लाहौर का, और जब हम बात करते हैं मिलियंस की, जब हम बात करते हैं करोड़ों रुपए खर्च होने की, तो फिर उसकी अफादियत पर भी हमने बात करनी है, ये भी करना है। थोड़ा डिटेल बताएंगे, इसकी डिटेल्स हैं क्या? इस बात को शुरू यहाँ से करते हैं जी। ये वो सिचुएशन थी जो आपकी पिछले साल होती थी, तो ये पानी जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, सही, लिबासा के बेचारे लोग दिन रात यहाँ लगे हुए, जिनको अचानक आगे सस्पेंड भी कर दिया जाता था, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, मैनुअल पंप लाए, पानी निकाल रहे हैं कि रोड बच जाए, कुछ और हो जाए। इस मसले को संभालने के लिए कि आइंदा से ये काम ना हो, ये इंटरवेंशन की गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटरवेंशन है इसकी टोटल कॉस्ट 15 करोड़ रुपए की है। 15 करोड़ नहीं, 15 करोड़ रुपए का बना। यहाँ ऊपर टेनिस कोर्ट था, तो इसको वापस बनाया जाएगा कंप्लीट करने के बाद, तो वो भी हम देंगे बना के। ये जो चीज है इंटरवेंशन, इसके बनाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे, आप जो देख रहे हैं, एक पॉन्ड बना के नीचे इसका पूरा बेस बना दिया। इस बेस में जो टोटल गुंजाइश है वो 14 लाख गैलन के स्टोर करने की। 14 लाख गैलन पानी जो है, 50 से 100 मिलीमीटर तक का अगर बारिश आ जाए तो ये संभाल लेगा, और 50 से 100 मिलीमीटर बहुत बड़ी बारिश आ जाए इस इलाके के लिए वो संभाल लेगा। ये इसका वो कैचमेंट एरिया, और अभी बाहर खड़े हुए हम इस एरिया को देख रहे थे जहाँ पानी खड़ा होता था, जहाँ पे आपने वो भी देखा आपके कैमरे ने कि जमीन में नीचे कहाँ पे जगह बनाई गई है जहाँ से इसकी ड्रेन्स के थ्रू पानी यहाँ पे आ रहा है, इनके नीचे से होता था पानी इधर आता है। ये पूरा वो कैचमेंट एरिया जिससे पानी होता हुआ इधर आता है, ये लॉरेंस रोड है या आपकी क्वींस रोड है, ये तकरीबन को 40 से 50 एकड़ का पूरे का पूरा वो इलाका है। ये बोर्ड का ऑफिस, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है। ये मजांग रोड है जो आगे क्वींस रोड का गरम की तरफ निकल गई, पीछे ये मजांग का एरिया सारा आ गया, और ये हम हमारे इधर पंजाब टूरिज्म और ये सारे इलाके जो हैं, ये लारस रोड, अभी हम जो चिड़ियाघर वाली सड़क की बात कर रहे थे, वो सारी की सारी और यहाँ पर ये पानी यहाँ पे आ गया। सही, यहाँ पे आने के बाद पानी को ओपन टैंक भी आगे रखा हुआ है जो उस तरफ बना हुआ है, वहां भी लेके जाया जाता है पानी लगाने के लिए। पानी को फिर ओपन टैंक में भी शिफ्ट करने का, अगर यहाँ पे फुल हो गया तो फिर यहाँ डाला जाएगा निकालने से पहले, ताकि ये खाली हो जाए फर्दर बारिश के लिए। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आपके इस्तेमाल पे आ जाए इसके, तो एक तो ये बहुत बड़ा हमारा बाग बना हुआ, दरख्त हैं, पौधे हैं, खूबसूरती है, इनको भी पानी चाहिए।
फिर यहीं पे ये लोग यहाँ पे एक उसका तरीकेकार बना देंगे जो मेन टैप लग जाएगा, जिससे जितने भी आपके शहर के बड़े ट्रक्स आने हैं जिनने आपका पानी लेके जाते हैं, जो पानी की सप्लाई कर रहे होते हैं, वाटर सप्लाई के ट्रक्स, वो इधर से ही पानी लेंगे और जाके पानी आपके पीएचए के पौधों को, दरख्तों को, अलग पार्क्स को, उनको भी लगा लेंगे। उसके लिए फिर वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि उसके लिए कोई जरूरी नहीं रह जाएगा कि आप ट्यूबवेल का वो पानी इस्तेमाल करें जो आप जमीन से निकालते हैं, और बहुत सारी जगहों से तो हम वो पानी शामिल पानी भर के लाते हैं जो शायद क्लोरीन भी मिली हुई होती है, वो पीने के लिए क्वालिटी का होता है, और हम उसको यहाँ पर यूज कर रहे थे। कुछ और डिटेल्स इस तरह भी हैं यहाँ पर जो लिखा गया है, इसमें भी कॉस्ट वगैरह का है, कुछ फंडिंग एलोकेशन की बात है, कुछ जो यहाँ पर मुझे चीज़ नज़र आ रही है। मैं बाहर भी जब मैं देख रहा था वो तख्ती लगी हुई 29 फरवरी को 28-29 को जब इसका इफ्तिताह हुआ, महमूद रशीद साहब ने इसका इफ्तिताह किया मंसूबे का, तो ये मैं बताया गया था कि जून में मुकम्मल हो जाएगा। जून गुजर गया, जुलाई भी अब आखिर पे है, बिल्कुल कल परसों अगस्त जो है वो शुरू हो जाएगा। डिले हो गया डिले होने की रीजन सबसे बड़ी कोरोना वायरस है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट जैसे आप इसके अंदर ब्रीफ में देख रहे हैं वो 14 करोड़ 98 लाख की है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब कोरोना वायरस की सिचुएशन आई तो उसके बाद मार्च के करीब एक नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जो भी एडीपी के बजट या फंड्स मिले हुए थे वो गवर्नमेंट ने वापस मंगा लिए थे। अच्छा, क्योंकि अब उनको करनी थी लड़ाई, कोरोना वायरस इंसान की जान जा रही है, हमने बचाना है हर हाल में। सही। तो उसके लिए सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एलडीए के भी जो फंड्स मिले हुए थे वो सारे गवर्नमेंट ने वापस ले लिए थे। तो 2 करोड़ रुपए इनको मिल चुका था जो इनने लगाया, 2 करोड़ रुपए इनको और मिला, जिससे करोड़ रुपए बाहर एमसीएल को दिया जा रहा है और करोड़ रुपए ये अपने बाकी कामों को आगे चला रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना के हालात बेहतर होंगे और गवर्नमेंट के फंड्स रिलीज होने शुरू होंगे तो वो यहाँ पे आने शुरू होंगे और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को भी हम टाइम पे खत्म कर देंगे। लेकिन अच्छी चीज जो कि इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग के हवाले से वो टाइम पर खत्म, अब कितना टाइम और लग जाएगा यहाँ पर? जिस दिन इनके फंड्स इनको मिल जाते हैं तो 3 महीने रहे, फिर तो काम लंबा नहीं है, 3 महीने का प्रोजेक्ट था। अच्छा, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगा अपने टाइम पे। लेकिन फंड्स कोरोना वायरस जब तक खत्म नहीं होता तब तक फंड रिलीज की गवर्नमेंट गारंटी नहीं दे सकेगी, क्योंकि सारा फंड उन्हें ब्लॉक किया हुआ है कोरोना फाइट के लिए। सही, कोरोना फाइट किया है जी। डिले उतनी देर है जितनी देर आपके फंड्स इशू हो गए, उसके बाद कितना अरसा लगेगा? 3 महीने, 3 महीने, बल्कि अब तो शायद 2.5 महीने लगा लें आप उसको, 3 महीना बोलो, 2.5 महीने में, 2.5 महीने में खत्म। क्योंकि काफी चीज मुझे जो नजर आ रहा है, बहुत बड़ा काम तो हो गया है। टैंक तो आपका बन, अगर हम 3 महीने की बात करते हैं इमरान साहब, तो बाहर आपने जो 10 फुट नीचे पाइप बिछाने थे, जो आपने उसके टैंक और जो गटर टाइप और जो सारी चीजें बनानी थी वो बन गई। अब वो मेरा ख्याल है बिछने के बाद यहाँ पे कनेक्ट भी हो गए होंगे, वो तो ऑपरेशनल है, इस वक्त ऑपरेशनल है। आप अगर बारिश हो तो यहाँ पे पानी आ सकता है, ये जगह है, ये सुराख है, इससे पानी यहाँ पर आ सकता है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो अब रह गया है वो ये है कि छत पड़नी है, इसकी छत पड़नी है, बाहर हमारी सड़क बननी है, और उसके बाद जैसे आप बता रहे थे कि टेनिस कोर्ट उसको वापस बनना है। टेनिस कोर्ट तो खैर एक नेक्स्ट स्टेप है, उसको भी बनना चाहिए, लेकिन ये तो काफी हद तक काम मुकम्मल हो गया है। ये तो महीने में हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगेगा? कोशिश करके तो महीने में भी कराया जा सकता है काम, बट सवाल ये कि जब फंड आएंगे उसका साइकिल शुरू होगा इसका एक्चुअली। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कोशिश ये की गई थी कि प्रोजेक्ट भले ही रह जाए लेकिन एक मर्तबा पानी का मसला तो हल हो जाए। तो जो कर दिया गया उससे पानी का मसला हल हो गया, पानी का मसला हल हो गया। अब इसको खत्म करने वाला काम एक चीज है, नेचुरली इस एरिया को सेट करना एक और चीज है साथ साथ, तो दोनों चीजें मिला के खत्म की जाएंगी इस पे इंशाल्लाह, मिला के इंशाल्लाह ताला। और मैं जब पीछे देख रहा हूँ तो पीछे भी वो क्या कहते हैं हमारी देसी जुबान में शटरिंग है, लेंटर पड़ा हुआ है अभी ना, तो ये कब तक खुल जाएगा ये काम? क्योंकि ये इसी का हिस्सा है आगे, ये जैसे फरमाया ना, और मैं आपको कोशिश करेंगे विद इन मंथ ये भी खुल जाएगा, क्योंकि वो शटरिंग तो पड़ी हुई है यहाँ पर। और अगला स्टेप हो गया बदामी बाग के हवाले से। पानी की जब हम बात करते हैं इमरान साहब, लाहौर में पानी का एक इशू है, हम ज़ेर ज़मीन पानी निकालते चले जा रहे हैं, पानी नीचे से नीचे जा रहा है। तवील अरसे से मैं सुन रहा हूँ कि हमने जनाब को ये एक मंसूबा बना दिया हुआ है सरफेस वाटर को यूज़ करने का, BRB नहर के ऊपर उसका हमने कोई बहुत बड़ा उसका कोई प्रोजेक्ट भी है, बातें हो रही हैं, मुझे वो प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा। एक मरतबा फिर जब मैं देखता हूँ मुख्तलिफ मीटिंग्स को सुनता हूँ, फिर उसकी बात होती है, कोई काम उस पर भी शुरू हो सकता है कि नहीं? ऐसा है कि वो जो प्रोजेक्ट है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सही। उस प्रोजेक्ट के जो साइज हैं वो आप समझें कि टेक्नोलॉजी की गेम में थोड़ा सा फंसा हुआ है। अच्छा। एक टेक्नोलॉजी 25 अरब का बनाती है, एक टेक्नोलॉजी 100 अरब का बनाती है। अच्छा। प्रोजेक्ट
लेकिन जो 100 अरब वाला है उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। सॉरी, जो 25 अरब वाला है, ठीक है ना, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और 100 अरब वाले की रनिंग कॉस्ट वही बात हो गई। यानी अब वो उन दोनों जगहों पे आके इस वक्त एक कंफ्यूजन चल रही है, करना कैसे है। इस वक्त ये डिस्कशन पीएम से भी हो चुकी हुई, सीएम से भी हो चुकी है, उन्होंने कहा इसका रास्ता निकाल के फैसला करवाएं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी लगे हुए हैं, पीएनडी डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, सारे उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है। जैसे ही फैसला होगा इंशाल्लाह उसको भी हम एग्जीक्यूशन पे ले जाएंगे और वो प्रोजेक्ट उस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट बनने हैं। देखिए, कहीं पे भी, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर कहीं पे भी अगर आप दुनिया में इसका निज़ाम समझे पानी का, तो आइडियल ये होता है कि एक जगह से पानी आता है शहर में, पानी को लाके कहीं स्टोर किया जाता है। स्टोर वाले पानी को या यूज़ कर लेते हैं और अगर उसको आपने कहीं डालना है, नहर में या कहीं डालना है, तो उसको ट्रीट करके डाल दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं और फिर उसके बाद जब आपके दरिया में चला जाता है, दरिया के थ्रू अपने फ्लो में और शहर के या मुल्क के पानी की ज़खायर में इजाफी चार्ज ले आता है। ये अचीव करने के लिए पूरा जो फ्लो है प्रोसेस का, ये उसका एक हिस्सा है। सही। इसके अगले हिस्सों में इसके टनल पाइप्स चल रहे हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट वो भी चल रहा है जिसमें जमीन के अंदर टनलिंग हमने करनी है। अभी वो प्रोजेक्ट आपके जो ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें इससे लिंक हुआ हुआ, तो अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, आज हमने ये भी बात की है कि हम किस तरह उसको फेज वाइज अलग कर दें कि उस पर काम शुरू हो जाए और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आगे प्लांट लग के उसका कनेक्ट भी कर दिया जाए। चले जी, लग रहा है वो भी शुरू, और एलडीए जो है बहुत सारे और भी मंसूबे लेकर सामने आ रहे हैं। आपने दरिया रावी के साथ शहर बसाने की बात भी सुनी होगी, आपने फरदौस मार्केट अंडरपास की बात भी, वो प्रोग्राम भी आपने देखा होगा। एसएम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, कुछ डिटेल्स लेंगे इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, उस वाटर टैंक के साथ मैं यहाँ पर उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर हुकूमत पंजाब एक बड़े मंसूबे का, एक नए मंसूबे का आगाज़ करने जा रही है, बल्कि आगाज़ करने क्या जा रही है। अभी जब शेख इमरान साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान साहब बता रहे थे कि बाकायदा यहाँ पर काम इसका ऑपरेशनल एक तरह से हो चुका हुआ है। अभी लाहौर में जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई थी उसका पानी भी इसके अंदर आया, इससे पहले जो बारिशें हुई उनका पानी भी इसके अंदर आया और मजमूई तौर पर 11 फीट तक इसको भरा गया। और जब भरा गया तो इसके बाद यहाँ पर ये सहूलत भी है कि आप यहाँ से पानी निकालेंगे, बाहर से वाटर टैंक आएंगे, उसको फिल करेंगे और यहाँ से ले जा सकेंगे। तो काफ़ी हद तक ये काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। इमरान साहब, एलडीए के हवाले से बात की जाए, एलडीए एक बड़ा इदारा बन चुका है, उसका अब अरबों खरबों रुपए में बजट पहुँच जाता है। दूसरी तरफ काम क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भी हमें नज़र आता है जब हम लाहौर की खूबसूरती को देखते हैं, लाहौर में वासा को काम करते हुए देखते हैं, पीएचए को काम करते हुए देखते हैं, लाहौर में सड़कें बनते हुए देखते हैं, लाहौर में प्रोजेक्ट्स बनते हुए देखते हैं, तो खुशी होती है कि बाकी एक कोई इदारे हमारे काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर फरदौस मार्केट का अंडरपास, और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि हमने पेशावर की उस कंपनी को ठेका दे दिया जो बीआरटी बना रही है। अब वो सोशल मीडिया की अप्रोच के साथ जाएं तो लोरियाँ हमें डर जाते हैं, कहते हैं, मुझे चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि नहीं, हम तो बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं, 6 सितंबर हमारी डेट है, हम बना देंगे। बतौर वाइस चेयरमैन एलडीए, आर यू सेटिस्फाइड? इंशाल्लाह बना देंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। ये कैसे मुमकिन हो जाएगा? पेशावर में बीआरटी बन नहीं रही और लाहौर में वही कंपनी जो है जिन्नों की तरह काम कर दे, ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं जानता कि पेशावर में मसाइल क्या थे। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है ना तो उसके साथ नेचुरली और बहुत से डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के इंटर डिपार्टमेंटल अप्रूवल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, फ्लोज होते हैं, फिर एग्जीक्यूशन टीम की भी कैपेसिटी और माइंडसेट होता है। सही। एलडीए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है इस तरह के प्रोजेक्ट्स टेक ओवर करने के लिए। एलडीए ने हमने अपनी कैपेसिटी बना ली है, हम तैयार है प्रोजेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, एलडीए में इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट की ओरिजिनल वर्किंग थी 1 करोड़ 7 करोड़ रुपए की, जो प्रोजेक्ट दिया गया 96 करोड़ रुपए में। ओपन बिडिंग हुई थी, खुली नेगोशिएशन हुई थी, उसमें जिस बंदे ने लॉस दिया वो ले गया प्रोजेक्ट, जो लेके गया। क्वालिटी को मेंटेन करना आपका काम है, एलडीए का काम है कि उसको नेस्पाक है और एलडीए है वो देखता रहे, सुपरवाइजरी वाला काम कर रहा होगा, और एलडीए की जो टीम है उसका तो जॉब ही है सस्ता बने और हमारा नहीं उन्हें इंश्योर करना है, वहाँ क्वालिटी के लिए बंदे हमारे खड़े हुए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि एलडीए की टीम जो इस वक्त यूडी विंग की चीफ इंजीनियर और उनके नीचे बैठी हुई टीम है, सारी टीम
रात को 3-3, 4-4 बजे तक वहीं पर नजर आती है। सही। कोई डिप्टी डायरेक्टर बैठा होगा, कोई डायरेक्टर बैठा होगा, लगे हुए हम इनका वो अचीव करना चाह रहे हैं टारगेट। इमरान साहब 6 सितंबर को बन जाएगा वो? इंशाल्लाह बनेगा। आप और मैं मिलके जाके वहाँ खोलेंगे उसको। पक्की बात है, क्योंकि वो बड़ा मसरूफ एरिया है। मैं फिर मेरी आपकी कमिटमेंट हो गई कि जब वो वाकई बन जाएगा, मैं और आप वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर खड़े होंगे, वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, दिखाएंगे और कहेंगे कि वाकई ये हमने 100 दिनों में तकरीबन इतने 90 दिन बनते हैं, 90 दिन का कहा जा रहा था, बना दिया उसमें। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, दूसरा एलडीए के पास नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट क्या हुआ? लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान का और घर बनाने का ऐलान किया है, हमें घर मिलेंगे, वो घर नजर नहीं आ रहे अभी तक, कहाँ चले गए? उसमें ऐसा है कि बहुत सी अथॉरिटियाँ और थी जिनका एक काम था, एलडीए का काम तो मास्टर प्लानिंग और अपने एरियाज को संभालना, अप्रूवल्स था, लेकिन अब हमने वो बेड़ा ले लिया अपने ऊपर। अच्छा जी, हम लोगों ने, एलडीए ने ले लिया, एलडीए ने बोल दिया कि हम लाहौर में बना के एक मरतबा तो एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है, पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर रहते हुए पीएम साहब के विजन को पकड़ के एलडीए इंशाल्लाह उनको अब डिलीवर करके दिखाएगा कि आपके घर बन सकते हैं, और हम बना के दिखाएंगे। वो जो 2 साल से जो सिर्फ अभी प्रेस रिलीजें जारी हो रही थी, अब काम, मुझे एलडीए पे फिर मुझे ट्रस्ट आ जाता है ना कि एलडीए काम कर लेता है। एलडीए ने पहले इस बात पे फैसला नहीं किया था करना है कि नहीं करना। सही। अब हमने ठान ले लिया, हमने करना। क्या करना है? हमने प्लान ये कर दिया कि वो एलडीए सिटी का इलाका जो पिछले 12 साल से पहले नैब में फंसा हुआ था, जिसको आपने नोट किया होगा, पिछले साल में बड़ी मेहनत करके हमने बाहर निकाला, उसको मसलों से लोगों को उनके प्लाट दिए, उसमें हमारे पास एक इलाका जो हलोकी की तरफ है, वहाँ 8000 कनाल का रकबा हमने इस काम के लिए मार्क कर दिया। अच्छा। उस जगह पे हमारे पास 3500 कनाल जमीन पड़ी हुई, थोड़ी बिखरी भी पड़ी हुई है, बट है, हमने बाकी जमीन वहाँ खरीदनी है साथ साथ। सही। जो पड़ी हुई है उसमें से कॉम्पैक्ट जगह के ऊपर हम इमीडिएटली प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस 8000 कनाल पे जो हमारा प्लान फाइनल हो गया, जो हमने आज की अपनी बोर्ड मीटिंग में उसका PC2 भी अप्रूव किया है, और उसके अंदर कितने अपार्टमेंट बनने हैं, वो तकरीबन वहाँ पे 35,000 अपार्टमेंट बनेगा। 35,000 अपार्टमेंट बनेगा, जिसकी टोटल अगर आप कॉस्ट निकालेंगे बाहर तो 195 अरब के करीब आएगी। और ये एलडीए एग्जीक्यूट करेगा, ये एलडीए एग्जीक्यूट करेगा, लोगों को डिलीवर करेगा, वहां पे चाबी दे के उनको अंदर बिठा के फिर दम लेगा। ये जो प्लान किया जा रहा है, ये हाई राइज बिल्डिंग होगी या यानी कि जिस तरह फ्लैट सिस्टम होता है, कितने मंजिला होगा, ये किस तरह होगा? 5 कैटेगरी के अपार्टमेंट्स, सबसे छोटा 650, फिर 800, फिर 1100, फिर 1500, 2200 स्क्वायर फीट में बता रहा हूँ आपको। जाहिर सी बात है, ज्यादातर तो कैटेगरी है ही 650, 800 और 1100 की। ठीक। बट कुछ सीनियर लोगों के लिए हमने ऊपर के भी रखे हुए 1500 और 2200 वाले। जो 1500 और 22 वाले हैं वो 12 मंजिला बिल्डिंग है, और बाकी सारे जो हैं वो 4 मंजिला बिल्डिंग है। ठीक हो गया। ठीक है। जो बड़े हैं वो 12 मंजिला चलेंगे, हाई एंड टाइप की हाई राइज बिल्डिंग आएंगे, खूबसूरती डिफरेंट होगी। सही। और एक आपके 4 मंजिला स्टैंडर्ड है। सही सही। क्योंकि आपने जब कॉस्ट की अफोर्डेबिलिटी बनानी है तो 4 मंजिले पे पूरी होती है, तो जो एक आम बंदा हुआ जा रहा है उसको चीज अपने हिसाब से अच्छी भी बनानी है, साइज भी ठीक करना है, तो उसके लिए वो साइज प्लान करके मशावरत करके रखा गया। यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट इमीडिएटली, फौरी तौर पे आप इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। टारगेट इज टू गेट द ग्राउंड ब्रेकिंग डन इंशाल्लाह, इफ पीएम गिव्स अस टाइम फॉर दैट, थ्रू हिम, उनके थ्रू हम इंशाल्लाह अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करके मशीनें चला देंगे। अगस्त में? अगस्त। ये वाला अगस्त जो कल परसों 2-3-4 दिन के बाद आ रहा है, इंशाल्लाह इसी अगस्त में 2021, 22, 23 वाला नहीं है, वहाँ चलती हुई नजर लाके दिखाएंगे। ठीक हो गया। और कंप्लीशन कब तक है इसकी? प्रोजेक्ट में हमारी 2 चीजें, अगर हमें सारी जमीन मिल जाती है तो इस प्लान से हम लेके चल रहे हैं, हमारा टारगेट है कि इसको मैक्सिमम 4 साल में कंप्लीट करना। ठीक है ना। बट अगर जमीन नहीं है तो उसकी बाइंग का जो टाइम में देरी लगेगी वही लगेगी, हमें इसके अलावा नहीं होगा। उसके बाद उसके साथ टाइम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होगा। तो हमने बेचना उतना ही है जितना हमारे पास है, और उसी को बनाना। और एक चीज जरूरी, हम इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं मांग रहे। तो पैसे कहाँ से आएंगे? लोगों से, उनकी स्ट्रक्चर से बिजनेस का प्लान ऐसा बनाएंगे जैसा प्राइवेट सेक्टर लेके चलता है। किस्तें लेता है, किस्तों के थ्रू इसको चलाएंगे। सीड मनी जो अभी भी हम उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं वो एलडीए के फंड का कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को कोरोना वायरस की सिचुएशन में और प्रेशर नहीं डाल रहे, कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, और ये वो मॉडल तरीकेकार होगा बिजनेस रेवेन्यू का या इसके मॉडल का, जिसकी बेस पे अच्छा ये तो हम चले गए काने से आगे हल्लोकी वाली साइड पर, रिंग रोड के साथ साथ आगे परे चले गए। अगर मैं दूसरी तरफ चला जाऊं, जो रिवर रावी के ऊपर एक मंसूबा है, उसकी क्या डिटेल्स हैं? वो शहर का एक तरफ है, ये शहर का दूसरी तरफ है। रिवर रावी ना एक डिफरेंट तरह का मंसूबा है। रिवर रावी की सोच क्या है पीछे, ये आई क्या थी पीछे? रिवर रावी का मंसूबा जो खान साहब बहुत ज़्यादा पर्सनली उस पर देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, उनको ये पता चल गया कि इस प्रोजेक्ट से पानी के बहुत फ़ायदे हैं।
दरिया रावी आप जब जाते हैं या तो सीवर बना हुआ है, बिल्कुल सही। गंदा पानी है, बदबू आती है। बचपन में हमें भी याद है, वहाँ जाते थे, कभी कभी मछली पकड़ लेते थे जाके। नहीं अब तो ठीक है ना, अब तो आप भूल ही जाए। मैंने तो भैंसे मरी भी देखी हैं, भैंसे मरी भी देखी हैं आपने, लाइफ वहाँ खत्म हो चुकी हुई है। सही। ठीक है ना, एक्वा लाइफ खत्म हो गई है, पौधे खत्म हो गए हैं, गंद मच गया है, पानी आ ही नहीं रहा पीछे से, इंडिया पानी दे ही नहीं रहा, पानी नहीं दे रहा, या दे भी रहा होगा तो जाया कर देते हैं हम। जी। ये भी तो समझना, अगर इंडिया से पानी आ जाए पहली बात तो वो तो दे ही नहीं रहे, कभी भी नहीं देगा, उसकी तो नियत ही हमेशा फतूह वाली रहेगी। करतारपुर वाले इलाके में चले जाए, नारवाल के साइड, वहां से जब एंटर होता है तो देखते हैं वो एक बड़ा नाले की सूरत बन जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। एक अनफॉर्चुनेट दुश्मन है हमारे साथ, जो जिंदगी में कभी सुधरेगा नहीं और ना वो सुधरेगा। तो चलें, अब आ जाए दोबारा वो तो नालायक से लोग हैं। इस हम प्रोजेक्ट अपनी पे चीज पे आ जाते हैं। यहाँ पे जब पानी आता है तो हमने तो पानी बचाना है ना, जो मिलता है उसको तो रोक लें। इस शहर में हम लोग अरबों लीटर पानी जाया कर देते हैं, जिसको आप सेव कर सकते हैं। दरिया रावी का मंसूबा 45 किलोमीटर के स्ट्रेच पे दरिया रावी के, उसमें 3 बराज बनने हैं, 7 रिटेयरिंग वॉल्स बननी है 28 फीट ऊंची। अच्छा। और उसका स्प्रेड आपने फैलाना है 1 किलोमीटर वाइड। सही। जब आप ये बनाते हैं तो उसके बीच में पूरी लेक क्रिएट हो जाएगी। आपने नेचुरली, जैसे एक पॉन्ड है, अब इसके अंदर पानी आएगा तो पानी खड़ा हो जाएगा ना, बह तो नहीं जाएगा। सही। आपने इसी तरह साइडों पे दीवारें खड़ी करके आगे बराज बना के पानी को रुकवा लिया। जब आपने पानी को लाके वहां रोक लिया तो आपने उसको लेक बना लिया, और वो पानी साथ साथ जितना रिलीज करना है वो लेक में से रिलीज भी होता जाएगा आगे। अब जो ज्यादा अहम बात है वो ये कि पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो जो स्टडीज बताती हैं वो ये कहती हैं कि जो 36 पाकिस्तान आपके पंजाब में या लाहौर के बारिश के दिन होते हैं, उसमें से भी इतना पानी आ जाता है कि आप लेक को भर सकते हैं। सही। पर ना भी हो तो हम ये कमिटमेंट रख सकते हैं कि जब पानी भर के सेव किया जा रहा है और इलाके में चार्ज किया जा रहा है तो इरिगेशन से भी हम 1000 क्यूसेक पानी ले लिया करेंगे। एक तो बात की। दूसरी और ज्यादा अहम बात इस प्रोजेक्ट की, ये जो बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, इसका पानी कहाँ जाना है? दरिया रावी में जाना है, उस लेक बन जाना है। तो उस प्रोजेक्ट में इसको डालने के साथ साथ आप एक हाई एंड रिवर वाटर फ्रंट भी बना देंगे। वो ही जो पैसे उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में आ रहे होंगे वो सपोर्ट करेंगे इन बड़े बड़े प्रोजेक्टों को करने के लिए, क्योंकि जिस लेवल के ये सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं या ये ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये आम तरीके से नहीं किया जा सकता। एक एक प्लांट 100 अरब का है, कैसे लाएंगे उसके पैसे? हमें गरीब मुल्क है, हमें ये बात माननी पड़ेगी। हम अपना ख्वाब देख सकते हैं कि हम अमीर मुल्क की तरह बनेंगे और हम इंशाल्लाह बन के दिखाएंगे, इंशाल्लाह। ठीक है ना? वही फोकस है, रह के दिखाएंगे, वहां पहुंच के दिखाएंगे, उनसे भी आगे जाके दिखाएंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, ईमानदारी, प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग भी साथ। प्लानिंग सही है। उस प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही। इसीलिए इस पे काम किया जा रहा है। अल्लाह ने चाहा और जिस तरह पीएम साहब इस पे बिलीव कर रहे हैं और अचीव करने वाले हैं, ये बात तो सब जानते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो करते भी। चले इंशाल्लाह ताला अचीव हो जी। और लाहौर में जो कुछ हम बनाने जा रहे हैं, जो कुछ हम करने जा रहे हैं, लाहौरियों को सहूलत दे, लाहौरियों को आसानी दे, और आने वाले दिन जो है LDA की कैपेसिटी को मजीद बढ़ाएं आपकी क़यादत में। मुझे यकीन होता है जब हमारे नौजवान एनर्जेटिक लोग जब सामने आते हैं, जब जो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, वो यकीनी तौर पे सरकार के बिजनेस को भी चला सकते हैं अगर वो कमिटेड हों, दयानतदार हों, मेहनत कर सकें। तो फिर दुआ करनी चाहिए जी, जल्द अज जल्द यहाँ के बाकी फंड्स भी रिलीज हो जाए, ये भी मुकम्मल हो जाए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम SM इमरान साहब के साथ इतना ही। लाहौर के हवाले से आपको पता है लाहौर से मोहब्बत करते हैं, लाहौर के बारे में जहाँ पे अच्छी बात होगी आप तक लेकर आएंगे। ये एक अच्छी बात थी। मानसून का स्पेल चल रहा है और इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि ये बहुत बड़ा वाटर टैंक जो है मुकम्मल हो चुका है। अब आपको कम से कम जब आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एरिया घर की तरफ से आप इस सड़क पर आएंगे, लॉरेंस रोड पर आएंगे, बागी जना के साथ आएंगे, तो आपको सड़क के ऊपर पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त भी अगरचे ये मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन ये ऑपरेशनल हो चुका है, यहाँ पर पानी आना शुरू हो चुका है। ये एक बड़ा मंसूबा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके रेप्लिका भी बनेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे बदामी बाग की बात की जा रही है। कसाफी स्टेडियम को आप देख लें, वहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है कि आप उसमें बाकायदा कश्ती चला सकते हैं। वहाँ पर भी जाकर और भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए। अल्लाह करे कि हमारे इदारे इसी तरह काम करें, आगे बढ़ें। फरदौस मार्केट के हवाले से मैंने पहले आपको अपडेट किया था, अब एक मरतबा फिर हमारे पास यकीन दहानी मौजूद है कि 90 रोज के रिकॉर्ड टाइम में अंडरपास बन जाएगा। वो अंडरपास बनेगा,
बड़ी सहूलत हो जाएगी उस तमाम कम्युनिटी को जो कैंट की तरफ से आती है, जो डिफेंस से आती है और उसने शहर की तरफ जाना होता है, वरना आपको फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सद्दू से जाके वापस आना पड़ता है या आपको माल रोड और जेल रोड की तरफ जाना पड़ता है। तो वो कैवेलरी वाला इलाका बड़ा अहम है। तो LDA के हवाले से अच्छे काम हो रहे हैं, सराहना चाहिए अपने मेहनत कशों को, अपने काम करने वाले अफसरान को सल्यूट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसी तारीफ के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि अब बारिश होगी तो कम से कम ये इलाका नहीं डूबेगा, बाकी इलाके भी नहीं डूबेंगे, बेहतर लाहौर होगा, साफ सुथरा लाहौर होगा, कराची वाली सूरत हाल नहीं होगी। अल्लाह ताला कराची को भी तरक्की दे, वहाँ के मसाइल भी हल हों। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।